सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हंसानंद जी महाराज जो वर्णन कर रहे हैं गुरुदेव के आगे की कथा सुने। तब तक पास में ही जो एक बड़ा सा संतों का कैंप था, घूमते हुए वहाँ के महंत आ गए। आपस में दोनों महापुरुषों ने ओम नमो नारायण का मिलन किया। फिर संत जी ने गुरुदेव से विनय रूप में आग्रह किया कि महाराज कल जाना, आज आप हमारे आश्रम पर रुकने की कृपा करें। तब गुरुदेव ने महंत से कहा कि महाराज कल का किसी को क्या पता है क्या होगा, आज शाम का भी पता नहीं कि क्या होने वाला है। इतना कहकर गुरुदेव रेलवे स्टेशन के लिए चल दिए। रास्ते में गुरुदेव बड़े तेज कदमों से चल रहे थे। माताजी बेचारी कभी दौड़ने लगती तो कभी धीमी गति से चलने लगती थी। माताजी ने कहा, अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं आती आपकी रामनगरिया। गुरुदेव ने भी हंसकर जवाब दिया कि माताजी हमें भी पता नहीं था, पता होता तो हम भी नहीं आते। इसी प्रकार हंसते बोलते स्टेशन के करीब आ गए। केवल आधा किलोमीटर दूर थे तभी पश्चिम की तरफ से हवा के कुछ झोंके आने लगे और बादल दिखाई देने लगे। हम स्टेशन के पास स्टेशन की सीमा में पहुंच चुके थे। हवा काफ़ी तेज हो गई थी और हल्की हल्की वर्षा शुरू हो गई थी। जैसे ही हम लोग स्टेशन पर पहुंचे कि हवा तूफान में बदल गई। देखते देखते कितने ही टीन, चादर और खपरेल के मकान धराशायी हो गए। वर्षा इतना भयंकर हो रही थी कि मिनटों में रेल की पटरी पानी में डूब गई। तब मैंने माताजी से कहा कि माताजी, जब यहाँ यह हाल है तो वहाँ क्या हाल होगा। माताजी ने भी कहा, बेटा इन बातों की भी कुछ पता नहीं है, किसी को पहले से तो कुछ बताते नहीं हैं। जब मौत सिर पर मंडराती है तब दौड़ा कर मार डालते हैं। गुरुदेव ने कहा, अरे पहले से हमें भी कुछ पता नहीं था, हमसे तो एक महात्मा ने बताया था। इसी प्रकार मुसाफिर खाने में बैठकर बातें करते हंस बोल रहे थे। तूफान अब शांत हो चुका था। लोग अपने मकानों की टीन चादरों को लाकर अपने मकानों में रख रहे थे। शाम होने लगी थी। गंगा मेला उखड़ गया था। रात तथा यात्री तथा संत महापुरुष सब भी स्टेशन पर आने लगे थे। तो मैंने एक स्वामी जी से मेले का हाल मालूम किया। स्वामी जी ने बताया, भैया बुरा हाल है, सब कुछ बिगड़ गया, बचा हुआ गंगा की गोद में समा गया। बातों ही बातों में गाड़ी अपने सही समय पर आ गई और हम बैठकर अपने यथास्थान आ गए। इस प्रकार गुरुदेव आपदाओं से बचा ले गए। सदगुरुदेव भगवान की जय। अब गुरुजी सुल्तानपुर ऊपर बनी कच्ची कुटिया में कुछ ही दिन रुके थे रात में, और उनके बाद बनवारीपुर दादा सूरजपाल की झोपड़ी में रहने लगे थे। यहाँ पर सन 1981-82 के अंत तक रहे। इसी कुटी में एक रोज शाम आरती के बाद सब भक्त बैठ गए। शिवन पंडित जी भी थे, दादा सूरजपाल तथा और भी बनवारीपुर के कई भक्त थे। तब गुरुदेव ने आतम बोलो शिवोहम बोलो का कीर्तन शुरू करवाया था। इसके बाद गुरुदेव शिवपाल दादा के यहाँ कुटी में आ गए थे। रात्रि में कुटिया में रुकते तथा दिन में गांव गांव भक्तों को दर्शन देते हुए भ्रमण करते थे। सन 1981-82 में ही गुरुजी एक बस में भक्तों को लेकर चित्रकूट गए। दीपावली का पर्व था। वहाँ मंदाकिनी गंगा का स्नान, कामतानाथ महाराज जी के दर्शन, स्वामी अखंडानंद जी महाराज की समाधि के दर्शन, चारों धाम की यात्रा जिसमें माता अनुसुईया, हनुमान धारा तथा सीता रसोई, गुप्त गोदावरी, स्फटिक शिला तथा पहाड़ी की गुफा में खटखटा चोर तथा कामदगिरी व लक्ष्मण पहाड़ी परिक्रमा आदि करके दीपावली को कामदगिरी पहाड़ पर दीपमाला जलाकर रात्रि में ही चल दिए थे। सदगुरुदेव भगवान की जय। इधर 1982 के रामायण के पाठ का समय भी नज़दीक आ गया था। पाठ की तैयारी होने लगी थी, सामाने लगा दिए गए और रामू पंडित जी ने पूजन कराकर पाठ शुरू करा दिया। रामायण का पाठ चलते हुए 2 दिन व्यतीत हो गए थे। तीसरे दिन सुबह के 3 बजे बज रहे थे।
4 बजे मुझे रामायण पढ़ने के लिए बैठाना था, इसलिए मैं उठा, गुरुजी को नमन किया और दिशा मैदान के लिए काली नदी की तरफ निकल गया। बीच में अर्जुन कुंड था, उसी में सब हाथ पानी लेते थे या अपने लोटा, बोतल या डिब्बा में पानी ले जाते थे। मैं दिशा मैदान से निवृत्त होकर वापस आ गया था। अर्जुन कुंड के पास पश्चिम दिशा में बबूल का एक काफ़ी बड़ा वृक्ष था। आते समय अचानक मेरी नज़र बबूल के पेड़ की तरफ पड़ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सफ़ेद चादर तानकर पेड़ के नीचे सो रहा है। मैंने सोचा, यहाँ आकर कौन सो गया? क्या किसी में नदी की तरफ गया था? वहाँ कोई नहीं था। यह सोचकर मैं उधर की तरफ जाने लगा। जब मैं बबूल से केवल 10-12 कदम दूर रह गया तो मुझे दिखाई दिया कि यह तो सफ़ेद शेर है, जो कि अपनी 6-7 फीट की लंबाई में दिख रहा था और लगभग इतनी ही लंबी उसकी पूँछ थी, जिसे वह बार बार ऊपर उठा लहरा रहा था। यह नज़ारा देखकर मैं सहम गया और मेरे दोनों हाथ जुड़े गए। मैंने नमन किया। तब तक गुरुजी और दादा सूरजपाल मेरे पास आ चुके थे और मुझसे गुरुजी ने कहा, अरे तू वहाँ क्या गया था? अब मत जाना। यहाँ का शेर 9 दुर्गाओं में दिखाई दे जाता है और कभी नहीं। यह सब दैविक शक्ति होती है। इसके बाद वह शेर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। रामायण का पाठ पूरा हुआ, कीर्तन भी पूर्ण हो गया, भंडारे की तैयारी हो गई। रात को ही भट्ठी चालू कर दी गई थी। सुबह से ही संत महापुरुषों का आना जाना शुरू हो गया। कुछ नंगा संत भी आए थे। उन्होंने आते ही गांजा भांग मांगना शुरू कर दिया। गुरुजी उनसे कह रहे थे, स्वामी जी, यहाँ कोई भांग धतूरा नहीं पीता है। आप दूध पीजिए, फल खाइए, भोजन खाइए। तभी एक हठीले राम भक्त महात्मा जी खुर्जा हनुमान जी टीले से आ गए और गुरु जी के चरण छूकर दोनों आपस में कोली भर कर मिले। यह देखकर पहले वाले नागा बाबा भी शांति से बैठ गए। फिर सभी संतों को नाश्ता कराया गया, फिर प्रसाद खिलवाया गया। सभी को कपड़े, फल, मुद्रा के साथ विदाई देकर सम्मान के साथ विदा किया गया। उसके बाद रात तक भंडारा चलता रहा। शाम तक सभी भक्त प्रसाद पाकर वह लेकर अपने घर को चले गए। कभी कभी 2-4 लोग प्रसाद पाने के लिए अभी आ रहे थे और प्रसाद पा रहे थे। हम 10-12 सेवक गुरु जी के पास कुटी में बैठे थे। कुटी में गुरु जी के पास 2 बाल्टी, एक भगौना तथा एक पतीली दूध से भरे हुए रखे गए थे। सिब्बन पंडित जी अभी 10 मिनट पहले ही कुटी से बाहर निकले थे। तभी गुरुजी ने मुझसे मालूम किया कि हुकुम सिंह, इस दूध का क्या होगा? मैंने कहा, प्रभु, अगर आपका आदेश हो तो सब भक्तों को बांट दिया जाए, या फिर जैसा आपका आदेश हो वैसा ही करें। तब गुरुजी ने कहा, थोड़ा दूध चाय के लिए निकाल कर अलग रख दे, उसकी चाय बनाकर सबको पिला देना, बाकी सब दूध सिब्बन को पिला दे। तभी 1 किलो दूध अलग निकाल कर रख दिया। सिब्बन पंडित जी को बुलाया गया। तब गुरु जी ने कहा, सिब्बन, यह दूध सब तेरे लिए है, तू पी ले। पंडित जी ने कहा कि गुरु जी, सब नहीं, आधा पी लूँगा। गुरु जी ने कहा, नहीं, सब दूध तुझे ही पीना पड़ेगा। सिब्बन ने दोनों बाल्टी तथा भगोने का दूध तो पी लिया, मगर पतीली का दूध अभी शेष था। सिब्बन पंडित जी मना करने लगे। गुरु जी ने कहा, यही सब पीना है और अभी पीना है। तब पंडित जी ने निकलने का बहाना लेकर लघुशंका के बहाने से एक ईख में के खेत में दूर जाकर वृक्ष के नीचे लेट गए। गुरुजी ने हम 2-3 भक्तों को उन्हें तलाश करने के लिए भेजा, लेकिन पंडित जी नहीं मिले। हमने जाकर गुरुजी को बताया कि पंडित जी कहीं नहीं मिले। तब आपने बताया कि ईख के खेत में वृक्ष के नीचे छाया में लेट रहा है। हम आज्ञा पाकर फिर गए। पंडित जी वहीं सो रहे थे। हमने आकर उठाया और अपने साथ ले आए। तब गुरुजी ने उस पतीली का 4-5 किलो दूध पंडित जी को ही पिला दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे खेल गुरुजी अपने भक्तों के साथ खेला करते थे। रामायण के पाठ के सभी कार्य पूर्ण होने के बाद सभी भक्त शाम को आरती बंदन करके अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद बनवारीपुर चंद्रावती ठकुराइन के यहाँ कीर्तन हुआ। उनके बाद
सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। सतगुरुवे नमः। उसके बाद सभी भक्त शाम को आरती बंदन करके अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद बनवारीपुर चंद्रावती ठाकुरान के यहाँ कीर्तन हुआ। इसके बाद किरयावती गजाधर सिंह जी के यहाँ कई बार रामायण पाठ व कीर्तन हुआ तथा शिकारपुर अंडू कुंवर साहब के यहाँ कीर्तन हुआ। कीर्तन करके अरुण गुप्ता के घर आ गए। सभी भक्तों के साथ गुरुदेव बैठे थे। गुप्ता जी नाश्ता का प्रबंध करके एक बड़े थाल में करीब 4-5 किलो गरम गरम जलेबी तथा नमकीन और बिस्कुट आदि ले आए। पंडित सिब्बल लाल आज भी हम सबके साथ गुरु जी के पास ही बैठे थे। तभी गुरुदेव ने आदेश कर दिया कि यह सब जलेबी सिब्बन पंडित जी खाएंगे, बाकी सब लोग चाय और बिस्कुट तथा नमकीन खाएंगे। सिब्बन पंडित जी ने कहा, गुरु जी इनमें से थोड़ी थोड़ी जलेबी सभी को बांटकर फिर बची हुई मैं खा लूँगा। तब गुरुदेव ने कहा, झूठे ही सब तुझे ही खाया परी। और धीरे धीरे पंडित जी सब जलेबी खा गए और उसके बाद सभी गुरु जी के साथ पैदल पैदल कैलावन आ गए। कुंवरपाल शर्मा ने निवेदन कर खाने के लिए आज्ञा ले ली। मास्टर जी ने अतिशीघ्र भोजन तैयार करवा लिया। सभी ने बड़े प्रेम से भोजन पाया और फिर आश्रम के लिए चल दिए। सभी भक्त अपने अपने घर चले गए। आश्रम पर फिर एक बार कुटी उखाड़ कर लाने की बात रखी गई, मगर बात अंजाम को नहीं पहुंची, वहीं रुक गई। धीरे धीरे सन 1983 की नवरात्रि आ गई। रामायण संपूर्ण हो गई, भंडारा भी हो गया। फिर कुटी का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, वहीं पर रुक गई। गुरुदेव ने 1 माह और इंतजार किया, लेकिन कुटी उखाड़ने के लिए किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया। इसके बाद दीपावली मनाने के लिए चित्रकूट पीली कोठी पहुंच गए। शाम को कीर्तन भवन में शिवोहम आत्म का कीर्तन चल रहा था। सभी संत भगवान भवन में एकत्र हो गए थे। कुछ संत तो झूम झूम कर नाचने लगे। बाद में महामंडलेश्वर महाराज ने बुलवाया, परिचय हुआ और स्वामी जी ने हमारी सारी व्यवस्था करने का आदेश किया और कहा, बुलंदशहर वाले भक्तों और स्वामी जी मौनी बाबा को किसी बात की कोई परेशानी न हो, सबको खाना आश्रम में ही बनवा कर खिलाया जाए। बड़े आनंद के साथ दीपावली मनाकर वापस बुलंदशहर आ गए। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।